हाय गाइस, स्वागत है आपका होरीमिया द मिसिंग पीस के एपिसोड नंबर 9 में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। और आज के एपिसोड को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम लोग मियामुरा और तोरू को देखते हैं जो पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर एक अनजान सी लड़की मियामुरा को लगातार घूरे जा रही थी। ये देखकर मियामुरा काफी हैरान होता है और वो सोचने लगता है आखिर ये लड़की कौन है और मुझे लगातार घूर क्यों रही है। एनीवे, यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम लोग होरी और यूकी को देखते हैं। यूकी बहुत देर से कुछ बड़बड़ाई जा रही थी और वो होरी को बता रही थी, लेकिन होरी का ध्यान तो यूकी पे होता ही नहीं है। वो उसे फुल इग्नोर मारते हुए किसी ख्यालों में खोई हुई थी। और आपको मैं बता दूं, ये ख्याल एक दिन पहले का था जो मियामुरा ने उसके साथ किया था। वो बेचारी उसी सदमे में थी कि आखिर मियामुरा अचानक से ऐसा हो गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसके बाद देखते हैं कि वो लड़की जो मियामुरा को ताड़ रही थी वो होरी के सामने चली आती है। वो होरी से पूछती है, क्या आप मियामुरा की गर्लफ्रेंड हो? जिस पर होरी हाँ में जवाब देती है। और ये सुनने के बाद उसको बहुत तेज गुस्सा आता है और वो भागते हुए बॉयज़ वॉशरूम के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अब अंदर से मियामुरा जब निकलता है तो वो उसका पीछा करने लगती है। हालांकि ये बात मियामुरा को पता लग जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ती, लगातार फॉलो किए जा रही है। अब मियामुरा घबरा जाता है और वो सोचने लगता है आखिर ये मेरा पीछा क्यों कर रही है, और वो थोड़ा सा डरने लगता है। लेकिन कैसे भी हिम्मत जुटाकर वो रुक कर पूछने ही वाला था, तभी वो जोर से चिल्लाती है और कहती है, आप होरी से ब्रेकअप कब कर रहे हो? ये सुनने के बाद मियामुरा को एकदम झटका सा लग जाता है और वो सोचने लगता है ये क्या बोल रही है। उसके बाद वो रिप्लाई देता है, कभी नहीं, मैं क्यों होरी से ब्रेकअप करूं, मैं उसे प्यार करता हूं। ये सुन के वो रिप्लाई देती है, मेरा नाम है होनोको सवाड़ा और मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ और मैं वापस आऊंगी, एक बात कान खोल के सुन लो। और ये कहते के साथ वो वहाँ से भाग जाती है। अब हम लोग मियामुरा को देखते हैं जो होरी के साथ कैंटीन में जा रहा था, लेकिन तभी वो लड़की पीछे से आकर उन दोनों लोगों को धप्पा कर देती है। मगर इस बार होरी इस बात से काफ़ी खफा हो जाती है और वो कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, तुम मियामुरा के पीछे क्यों पड़ी हो? जिस पर वो जो आंसर देती है ना, उसे सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका भी पूरा दिमाग हिल जाएगा। वो कहती है, मुझे होरी पसंद है, आई लव यू होरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद पूरा गेम ही पलट जाता है। अब वहाँ पे जितने लोग भी खड़े थे वो तो यही सोच रहे थे कि ये लड़की है तो डेफिनेटली मियामुरा को पसंद करती होगी, मगर ये तो होरी को ही पसंद करती है। मतलब कुछ तो समझ रहे हो ना। वो लड़की कहती है, मेरा नाम है होनोको सवाड़ा और मैं सेकेंड ईयर में हूँ। मैं होरी को शुरू से फॉलो करती हूँ, लेकिन ये कबूतर आकर मुझसे छीन लिया, इस बात से मैं काफ़ी नाराज़ हूँ। और उसके बाद वो होरी के साथ फ्लर्टिंग करने लगती है। इस बात से मियामुरा खुश नहीं था और वो उसको हटाने लगता है। उसके बाद उन दोनों लोगों के बीच में झपटा झपटी हो जाता है। ये सीन काफ़ी फ़नी था, लोगों को देखने में मज़ा भी आ रहा था। तोरू को देखते हैं, वो यूकी को भी मैसेज करके बुला लेता है और यूकी भी आकर उस तमाशे को देखने लगती है। एनीवे, अब स्कूल का घंटा बज जाता है और मियामुरा होरी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर होनोको एकदम नाराज़ हो जाती है, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी नहीं पाती। फिर हम लोग 4 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सारे बच्चे घर जाने लगते हैं। मियामुरा को देखते हैं, वो बाहर खड़ा होकर होरी का वेट कर रहा था और उसी के बगल में होनोको भी खड़ा होकर उसका वेट कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। लेकिन फिर जब पता चलता है कि होरी तो पहले ही घर जा चुकी है, तो ये जानने के बाद वो लोग मुंह लटकाए वहाँ से घर जाने लगते हैं। रास्ते में जाते वक्त मियामुरा इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ, लेकिन तभी उसकी नज़र होनोको पे पड़ती है, जहाँ पर होनोको उसका पीछा कर रही थी। अब इस बात से मियामुरा एकदम गुस्से में आ जाता है और वो पूछता है, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, इवन एक ही फ्लैट के आमने सामने।
ये जानने के बाद तो दोनों लोगों को एकदम शॉक लग जाता है, क्योंकि आज से पहले वो लोग कभी एक दूसरे को देखे नहीं थे और ना तो बात किए थे। मतलब ये कैसा कॉन्सिडेंस है कि मतलब एक ही बिल्डिंग और एक ही फ्लैट के आमने सामने और आज तक पता भी नहीं चला। खैर जो भी हो, अब वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे जब होनोको अपना फ्लैट की की निकालती है तो उसका चाबी उसके पास था ही नहीं, गुम हो गया था। तो इस बात से मियामुरा उसको अपने फ्लैट में अंदर ले जाता है और उसके बाद उसको वो एक केक देता है खाने के लिए। ये सब देखने के बाद होनोको को अपने बड़े भैया की याद आ जाती है कि वो भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखता था, और वो इस बात को मियामुरा के साथ शेयर भी करती है। फिर मियामुरा रात के टाइम अपने मम्मी से होनोको के भाई के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी मम्मी रिप्लाई देती है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है। और इस बात से मियामुरा काफ़ी दुखी भी होता है। अगले दिन का सीन देखते हैं। मियामुरा होरी का वेट कर रहा था और उसके बगल में होनोको भी खड़ा होकर होरी का वेट कर रही थी, लेकिन अंत में मियामुरा उसको डांटते हुए भगा देता है। कहता है, भागो यहाँ से, कितना देर से तुम भी मेरे साथ वेट कर रही हो। अब जब होनोको वहाँ से जाने लगती है तो बहुत सारे अनजान से लड़के उसको मतलब घूरने लगते हैं, वो भी अजीब तरीके से। ये देखकर होनोको मियामुरा के पास भाग जाती है और मियामुरा गुस्से में उन लड़कों को जैसे ही घूर के देखता है, सारे लड़के वहाँ से खिसक लेते हैं। उसके बाद होनोको और मियामुरा काफ़ी फ्रैंकली होकर आपस में बात करने लगते हैं। होरी जब वहाँ पे आती है तो ये देखकर काफ़ी हैरान होती है और वो सोचने लगती है, वाह, इन लोग के बीच में दोस्ती भी हो गई, क्या बात है। शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर मियामुरा होरी के घर बैठकर हॉरर मूवी देख रहा था और उसके डैड भी पीछे बैठकर देख रहे थे। हालांकि उसके डैड को हॉरर मूवी से बहुत ज़्यादा फटती है, लेकिन वो फिर भी देख रहे थे। अब उसके डैड कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिस वजह से होरी और मियामुरा घर में अकेले हो जाते हैं। और आपको पता ही है, जब एक लड़का लड़की घर में अकेले होते हैं तो क्या होता है, इन लोग के बीच में फिर से फालतू काम शुरू, और ये लोग कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं। इनके बीच में कुछ होता उससे पहले ही उसके डैड आ जाते हैं और इस बात से होरी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में फैसला लेती है कि आज हम लोग लगातार 4 हॉरर मूवी देखेंगे ताकि उसकी डैड की और फट जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर बहुत अच्छे लगा या कैसा भी लगा, आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए DC एनिमे स्टोरी। बाय बाय।